हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसटी अकेडमी में। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चंस। एंड अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर का इंट्रो वाला पार्ट एंड एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, आप उनको जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखो, हमने इंट्रो वाले वीडियो में यहाँ पे अच्छे से समझा था कि कोई भी नंबर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो कैसे कैसे हमें उसको प्रूव किया जाता है। इट्स ओके, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको पूरा बेसिक से यहाँ पे समझाऊंगा, बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम सबको पता है कि जो रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे रूट 5, रूट 3, रूट 2 तो आपने प्रूफ भी किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है नॉर्मली। तो इसको कैसे कैसे प्रूफ किया जाता है, देखो अगर हमें किसी चीज को प्रूफ करना है ये इरेशनल है तो एक टाइम के लिए हम इससे मान लेते हैं सपोज ये रेशनल है, एंड लास्ट में अगर वो रेशनल नहीं होगी तो सिंपल सी बात है वो इरेशनल ही होगी। तो यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम इसको मानेंगे कि लेट us assume this contrary that root 5 is rational। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, लेट करा कि सपोज करके जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है। ये आपको देखो एक मैथड समझना है आपको और हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले रूट 5 को हमने लेट करा कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, माना ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब अगर देखो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 के इक्वल हम लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, a बाई b के इक्वल होगा, और जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और आपको एक और चीज यहाँ पे लिखनी है, a एंड b आर को प्राइम। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि को प्राइम क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये देखो ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करना है, जितने भी आपके पास है ऐसा मतलब प्लस माइनस डिवाइड जैसे भी क्वेश्चन होंगे ना। जैसे अभी तो आपके पास नॉर्मल है, इसको प्रूफ करना है आपको। कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर आगे 2 सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर होता है उसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो q होता है जिसका डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम है, हम इसको a बाई बी लिखो या कुछ भी कोई सा भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर है, ये भी हमने यहाँ पे माना। तो अब देखो को प्राइम क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है। तो को प्राइम होता है ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे सपोज करके 2 और 3 है, तो मैंने लिखा सपोज a और b की वैल्यू है 2/3। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 2 और 3 है ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल है। एक के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है कि नहीं। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ 4/6। तो देखो 4 2 से भी डिविजिबल है और 6 भी 2 से डिविजिबल है कि नहीं। और ये दोनों 1 से भी डिविजिबल है। तो इनके दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है कि। लेकिन यहाँ पे देखो 2/3 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो उसी नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम, जिनके 1 के अलावा अदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं तो वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। तो a और b भी यहाँ पे को प्राइम नंबर है। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो b यहाँ पे a के साथ डिवाइड में है, इक्वल की इधर भेजेंगे तो रूट 5 से मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट 5 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a। इतना करने के बाद हम इसको थोड़ा सरल करने के लिए स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 5b का हो जाएगा होल स्क्वायर एंड a का भी हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर होगा तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखो रूट से स्क्वायर 5 का कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे जो 5 है ये b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर भेजेंगे तो a के साथ डिवाइड में आएगा। एंड जब ये a के साथ डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे हम एक लाइन यूज कर सकते हैं
कि a square is divisible by 5. So a is also divisible by 5 और ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है। सपोज ए स्क्वायर की मतलब ए की वैल्यू सपोज करके 5 है, 10 के लिए मान लो, तो ए का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 5 से डिविजिबल होता है कि नहीं है, यानी कि 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 5 भी तो 5 से डिविजिबल होता है, सिंपल है। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया है। तो मतलब ये इसके साथ डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इससे डिविजिबल है। ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट पे बना सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रफ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे सीखनी है, या फिर एक लाइन और समझ लो यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की कुछ वैल्यू रखेंगे, हम 5c रख लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, c इज एन इंटीजर। हमने ए की कुछ वैल्यू रख दी 5c और सी कोई क्या है, इंटीजर है, ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने उसको ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमने ए की जो वैल्यू रखी है 5c ही हमने क्यों रखी है, यहाँ पे ये पॉइंट भी समझ लो। देखो जो भी नंबर हमारे पास दिया हुआ होगा, जैसे √5 प्रूव करो, √2 प्रूव करो, √3 प्रूव करो, जो भी दे रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें रखना है यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे 5 दे रखा था इसीलिए हमने 5c रखा। अगर 2 हो तो सपोज तो 2c रखते, 3 होता है तो 3c, 7 होता तो 7c। तो मतलब जिसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दे रखा होगा ना, बस उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। आपको जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हमने ये क्यों रखा। इसके बाद देखो जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारा ये वाला निकल के आ रहा है, इसमें हमें a की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो यहीं पे देख लो। इसके बाद 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 5c का होल स्क्वायर को यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये क्या हमारा निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का c स्क्वायर। देखो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल की तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25c स्क्वायर बाय 5 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5c का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो c के साथ जो ये 5 है ये है मल्टीप्लाई में, इक्वल के अंदर जाएगा तो डिवाइड रहेगा, यानी कि जो हमने सेम कंडीशन यहाँ पे लिखी है, अब हम b के लिए भी वही कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कि जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो b भी यहाँ से 5 से डिविजिबल होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में इसको रफ करके फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करके, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा इतना आया था कि जो मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। तो देखो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे भी हम कौन सी कंडीशन लिखेंगे, जैसा हमने a के लिए लिखा था कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारा सेकंड अजम्पशन बन गया। यहाँ पे आप इसमें इक्वेशन सेकंड भी बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे कंडीशन हमारी ए के लिए आई थी, सेम हमारी बी के लिए भी निकल के आ गई है। तो यहाँ पे हम फिर एक और लाइन लिखेंगे, बट ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। अब देखो हमने क्या माना था कि जो a और जो b है वो क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, यानी कि 1 के अलावा इनका अदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट हमारे यहाँ पे देखो 5 भी इनका कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, मतलब 5 a को भी डिविजिबल कर रहा है और b को भी डिविजिबल कर रहा है कि नहीं है। तो यानी कि ये हमारा क्यों निकला ऐसा, क्योंकि हमने गलत यहाँ पे अजम्पशन किया था, गलत हमने यहाँ पे माना था कि जो √5 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी की वजह से हमारा जो ये यहाँ पे निकल के आया है, यही विरोधाभास हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, सो दिस
contradiction is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो देखो इतना करने के बाद, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे अपनी जो मिस्टेक हमने करी थी स्टार्टिंग में, जो हमने यहाँ पे गलत अजम्पशन कर लिया था, उसको हम सही करेंगे कि जो हमने यहाँ पे पहले माना था वो क्या है, हमने गलत माना था, क्योंकि मतलब यहाँ पे ये विरोधाभास हमारा निकल के आ गया। इसके बाद लास्ट लाइन आपको बस लिखनी है, therefore √5 is irrational number। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। बस आपको 2-3 स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो इसके बाद मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे इतना जब हमने यहाँ पे कर लिया, तो मतलब जब हमने यहाँ पे माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, 1 के अलावा इनका अदर कोई फैक्टर नहीं है, बट हमारा जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर वो 5 ही इनका आ रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गलत माना था। क्या गलत माना था? कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, विरोधाभास निकल गया, दोनों में ये वाला और एक सेकंड वाला यहाँ पे जो हमने निकाला। ठीक है, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे नॉर्मल लिख लेना है कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो हमने गलत माना था। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। और इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आप इसके साथ ले लीजिए। सेकंड है, इसमें भी हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, इनको भी हम समझ लेते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। ये भी बहुत सिंपल है, इससे भी ज्यादा इजी है। इसका भी बस आपको एक टाइप समझना है, बाकी आप सारे सॉल्व कर लोगे इजीली तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे लेट करेंगे, जैसे हम बाकी क्वेश्चन में भी कर रहे थे। लेट अस assume that 3 + 2√5 is रेशनल। ठीक है, सो सिंपली हमें सबसे पहले इसको अज्यूम करना है, मानना है कि जो वो 3 + 2√5 है वो एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p/b की फॉर्म में, यानी कि a/b की फॉर्म में। तो 3 + 2√5 हो जाए इक्वल हो जाएगा हमारा a/b के, एंड a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, और को प्राइम जिसका 1 के अलावा अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर नहीं करना है। अभी थोड़ा सा स्टेप चेंज हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले 3 प्लस में है, फिर 2 इसके साथ √5 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो कुल मिला के हमें जो रूट वाला नंबर है, जितने भी हमारे पास रूट वाले नंबर होंगे इक्वेशन में, ठीक है, तो हमें रूट वाले नंबर के इक्वल सारी चीजें भेज देनी है। ठीक है, तो ये वाला हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 देखो, सबसे पहले 3 है, प्लस का इक्वल तो उधर माइनस में जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। ठीक है, हमने 3 को क्या करा, इधर भी प्लस का था, इक्वल को उधर गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एलसीएम लेके। तो 3 के नीचे 1 लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे b से, b का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 2√5 इज इक्वल टू हो जाएगा, a का a आ जाएगा -3 और b की मल्टीप्लाई 3b और अपॉन में b। ठीक है, इससे थोड़ा आपका इजी हो जाएगा। इसके बाद देखो 2 इसके साथ है मल्टीप्लाई में। जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है, इससे इक्वल को उधर भेजा जाता है तो जाता है वो डिवाइड में। तो √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन में 2b। मल्टीप्लाई डिवाइड में चले गए इक्वल को उधर। ठीक है, इसके बाद देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो √5 है, अब हमने बाकी जितने भी नंबर है वो सबको इक्वल के उधर भेज दिया, √5 यहाँ पे सिंगल बच के। सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है, स्क्वायर नहीं करना। अब आपको पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे से स्क्वायर करते थे, स्क्वायर नहीं करना है, इससे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, जो भी हमारा रूट वाला नंबर होता है उसको हम सिंगल बचा देंगे, बाकी सबको हम इक्वल के उधर भेज देंगे। इन क्वेश्चन में आपको यही चीज ध्यान रखनी है। तो देखो √5 हमारा यहाँ पे सिंगल बच गया है, बाकी नंबर यहाँ पे हमारे आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे
बी आर इंटीजर्स। ठीक है, जो ए और बी है वो क्या है, हमारे कोई इंटीजर्स है। सिंपल सी बात है, इंटीजर्स ही तो होंगे तब तो ये कोप्लाइड नंबर होंगे। तो यहाँ पे जो ए और बी है वो दोनों ही हमारे क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो इंटीजर्स है तो इसका मतलब है कि देयरफॉर ए एंड बी आर रेशनल। सॉरी, देयरफॉर यहाँ पे हमें ए और बी नहीं लिखना है, बल्कि जो हमारा नंबर है, मतलब रेशनल तो है ये, बट आपको ये वाला नंबर यहाँ पे यूज करना है तो ज्यादा करेक्ट रहेगा। a माइनस 3b अपॉन 2b आर रेशनल। ओके, क्योंकि a और b जब इंटीजर्स है तो सिंपल सी बात है, इनसे जो भी कुछ बनेगा, मतलब कि p/q के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। और जब ये हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें पता है रेशनल नंबर, इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हो, रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 is irrational नंबर। और जो हमारा √5 है वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल नंबर है। तो क्या ये कभी पॉसिबल है कि जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। रेशनल नंबर कहाँ से इक्वल होंगे, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तब तो ये एक ही हो गया ना। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। बट हमारा यहाँ पे तो ये इक्वल आ रहा है, देखो √5 इसके इक्वल आ रहा है, यानी मतलब ये रेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों बराबर आ रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत क्यों निकल के आया, क्योंकि हमने यहाँ पे अजम्पशन गलत करा। क्या अजम्पशन गलत करा, कि जो ये नंबर है ये हमारा रेशनल नंबर है। तो लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना है, सो जो हम बाकी क्वेश्चन में लिखते हैं, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज arising because our wrong assumption। therefore लास्ट में आपको लिखना है, therefore जो भी वो नंबर है, यानी कि वो नंबर है 3 + 2√5 is इरेशनल। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक, फिर से आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे अभी और भी क्वेश्चन है इस टाइप के। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन में, देखो कितना शॉर्ट है, हमारे पास 2 ही लाइन में खत्म होती है, मतलब कम ही उसमें खत्म हुआ है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रूफ मतलब लेट करना है कि ये एक रेशनल नंबर है। उसके बाद ए और बी को प्राइम लेना है, इसके बाद मतलब ए और बी की को लेना है, इसको रेशनल नंबर जैसे हम लेते हैं। इसके बाद ए और बी को प्राइम लेना है, और यहाँ पे हमें स्क्वायर ना करके क्या करना है, जो भी रूट वाला नंबर होगा उसके इक्वल सारे नंबर्स को भेज देना है। तो हमने यहाँ पे इसको भेजा, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है कि नहीं। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, और जो इंटीजर्स हैं तो अगर इनसे जो बनने वाले नंबर है, यानी कि ये वाला नंबर ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और हमें पता है कि जो सिंगल नंबर हमारा छोटा है इरेशनल, √5 इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं हम। हाँ, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, मतलब ये 6 नंबर में आता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पे ये ना लिख के थोड़ा √5 को यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करेंगे। उसके बाद लास्ट में इसको लिखेंगे कि ये √5 इरेशनल है, और उसके बाद ये दोनों लाइन लिखेंगे। लेकिन अगर ये 2-3 नंबर में आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतना करने के बाद हमें यहाँ पे पता है रेशनल इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ऐसा हमारा क्यों निकला, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन करा था वो गलत अजम्पशन करा था, एंड लास्ट में हम लिखेंगे, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। जो थर्ड है इसके 3 पार्ट है, तो एक एक करके सारे सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, मतलब जो भी तीनों पार्ट दे रखे हैं वो हमें इरेशनल प्रूव करना है। अलग अलग टाइप के हैं। जैसे सबसे पहला है 1/√2, हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, प्रूफ में हम यहाँ पे लिखेंगे
जैसे हम बाकी क्वेश्चन में भी कर रहे थे वैसे इसमें भी हम सेम यहाँ पे करेंगे, बस आपको यहाँ पे मैथड समझना है। तो लेट अस assume that 1/√2 is रेशनल नंबर, ठीक है। और जो रेशनल नंबर होता है उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/√2 के इक्वल हो जाएगा हमारा a/b, और यहाँ पे आपको लिखना है a एंड b आर हमारे को प्राइम नंबर, को प्राइम, ए और बी हमारा को प्राइम है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें क्या करना है यहाँ पे, जो √2 है 1/√2 है ना, तो √2 के इक्वल सब कुछ भेजना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई b के साथ और √2 की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, तो 1 × b = √2 × a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, b की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो b आ जाएगा, और √2 × a तो √2a आ जाएगा। अब देखो जो √2 है ना, हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको सिंगल रखना है, तो इसके इक्वल सब कुछ भेजेंगे तो a मल्टीप्लाई में इक्वल के डिवाइड में आ जाएगा, तो b/a = हो जाएगा √2, ठीक है। इतना हमारा यहाँ पे आ गया है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे जो हम अभी तक लिख ही रहे थे। क्या लिख रहे थे हम, एक लाइन कि जो a और b है वो हमारे इंटीजर्स हैं, सिंस a एंड b इज या फिर आर इंटीजर्स, ठीक है, therefore b/a is रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे a और b को क्या करा कि ये इंटीजर्स है, और जब इंटीजर्स है तो b/a हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद में इधर साइड सॉल्व करते हैं, आई थिंक आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब हमारा ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, इसके बाद चलो यहीं पे से देखो ऊपर लिख लूं मैं, बट हमें पता है वी नो दैट क्या हमारा √2 है ना, हाँ, तो √2 इज कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। √2 हमारा क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल के इक्वल कभी भी इरेशनल नहीं होता है, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखें अपने माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो दिस contradiction is arisen cause our wrong assumption, ठीक है। Therefore 1/√2 is irrational, और क्वेश्चन हमारा खत्म। बहुत सिंपल था ये। और सबसे पहले हमने 1/√2 क्या करा कि माना कि ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, a और b को कोप्राइम लिया। उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है यानी कि √2 के इक्वल सब कुछ आना चाहिए, वही हमने यहाँ पे करा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे आवश्यकता थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने यहाँ पे। एंड देखो √2 के इक्वल हमारा b/a होगा, निकल के आ गया। और b और a और b इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा b/a। एंड हमें पता है कि जो √2 होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो ऐसा हमारा क्यों निकला। तो मतलब यहाँ पे रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में गलत अजम्पशन करा था, तो वही हमने यहाँ पे सुधार दिया, और 1/√2 हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट होता है कंप्लीट, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है वो भी सो सिंपल है, इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो 7 + √5 है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो सिंपल हमें लिखना है, अभी तक तो आपको ये याद भी हो जाएगा। लेट अस assume
7√5 इज रेशनल। ठीक है, और जब कोई भी चीज हमारी क्या होती है, रेशनल होती है, तो उसे हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी, एंड a एंड b आर को प्राइम, और a और b क्या है हमारे, को प्राइम है, इनके 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे भी देखो हमें क्या करना है, √5 हमें यहाँ पे रेशनल नंबर दिख रहा है, तो इसके ऊपर हम बाकी सारे नंबर्स को भेज देंगे। तो इसका सिर्फ एक ही नंबर है, मल्टीप्लाई में 7। कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल बदल जाती है डिवाइड में। तो √5 इज इक्वल टू a बाई बी, या फिर 7b लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। तो देखो अब हमारे यहाँ पे सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे since a and b is since a and b are integers, ठीक है, therefore हम कह सकते हैं a बाई 7b is रेशनल नंबर, बट ये मैं लिख देती हूँ पहले, तो आपको लिख ही जाएगा। बट वी नो दैट, कौन सा नंबर है हमारा, √5 है ना, √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, जो √5 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और हम जानते हैं रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन cause our wrong assumption। ठीक है, therefore क्या हमारा 7 मल्टीप्लाई √5 इज इरेशनल, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, इसको भी हमने यहाँ पे लेट करा कि लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो इसे हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा। एंड फिर हमने 5 के इक्वल सारे नंबर को पुट करा, तो यहाँ पे देखो इसके साथ सिर्फ 7 मल्टीप्लाई में था, इक्वल बगैर डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा a/7b। एंड हम जानते हैं यहाँ पे जो a और b क्या है वो इंटीजर्स है। ठीक है, तो जब ये इंटीजर्स है तो देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, a/7b हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। बट वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो जब √5 इरेशनल नंबर है तो रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे आ रहा है इरेशनल और रेशनल इक्वल आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में गलत अजम्पशन करा यहाँ पे। एंड अब अपनी गलती को सुधारेंगे, तो यहाँ पे हम इसको इरेशनल लेंगे। ठीक है, इसके बाद सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग अजम्पशन। यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना था, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे गलत माना था, तो हम गलती को यहाँ पे सही करेंगे कि 7/5 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट खत्म हो गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट पार्ट यहाँ पे समझेंगे। 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दे रखा है 6 + √2। बहुत सिंपल है, अब तक तो आपको सीधे याद हो जाना चाहिए ये सब कुछ। तो देखो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट अस assume that 6 + √2 is रेशनल नंबर। ठीक है, 6 + √2 हमारा क्या है, रेशनल है। और जो रेशनल होता है उससे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं,
ए बाई बी के इक्वल लिख सकते हैं, और ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि 1 के अलावा इनका अदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखो यहाँ पे सेम है, इसको ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, √2 हमारा यहाँ पे दिख रहा है तो इसके और बाकी सारे नंबर को भेजेंगे। तो यहाँ पे देखो √2 6 है, इसके साथ प्लस में बराबर के उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो जाएगा -6। अब देखो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे b आ रहा है, तो 6 के नीचे 1 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई b, तो यह आ जाएगा हमारा √2 इजिकल टू a का a आ जाएगा -6b अपॉन में b, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a and b are integers, ठीक है, therefore a minus 6b upon में b is rational number, ठीक है, but ठीक है, इसके आगे लिखती हूँ मैं, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको लिखना है we know that √2 is इरेशनल नंबर, ठीक है, बट हमें पता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, मतलब इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर डज नॉट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे so this contradiction is arisen because our wrong assumption, okay, so therefore क्या है वो 6 plus √2 is इरेशनल, और आपके क्वेश्चन कंप्लीट। फिर से समझा देती हूँ, हमारे पास था 6 plus √2, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना था, तो सबसे पहले लेट करेंगे कि 6 plus √2 हमारा रेशनल नंबर है, और जब भी कोई रेशनल नंबर होता है तो उसको हम a by b p by q की फॉर्म में कुछ भी आप लिख सकते हो, इनकी फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने 6 plus √2 को a by b की फॉर्म में रखा, और a और b हमारा कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम मीन्स जिसका 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे इसको नॉर्मली हमने क्या करा, √2 के इक्वल सारे नंबर्स को यहाँ पे भेज दिया, तो ओनली 6 था यहाँ पे, प्लस में इक्वल के उधर माइनस में जाएगा, -6 हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, इसका डिनोमिनेटर सेम करा, थोड़ा इजी हो जाएगा ना, बोला थोड़ा क्वेश्चन को आप इतना भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़ा और अच्छा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करा, a -6b अपॉन b, और हम यहाँ पे लिखेंगे a और b हमारा क्या है, ये हमारे इंटीजर्स हैं। जब इंटीजर्स हैं तो a -6b अपॉन b हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट हम जानते हैं यहाँ पे कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर होता है, और कभी भी इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं होता है। तो ऐसा हमारा क्यों निकला है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो अजम्पशन करा था, स्टार्टिंग में हमने जो माना था वो हमने गलत माना था, गलत अजम्पशन हमने यहाँ पे करा था, इसलिए हम यहाँ पे 6 plus √2 को इरेशनल नंबर यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा सकूँ एंड एक्सरसाइज लेके आ सकूँ, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।